और दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने सभी पार्षदों की एक बैठक बुलाई, जिसमें संगठन के पुनर्गठन को लेकर चर्चा हुई। साथ ही अपने इलाके में पार्षदों को काम कैसे करना है, इस पर चर्चा की गई। आखिर क्या कुछ खास इस बैठक में हुआ, इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत के दौरान क्या कहा, खुद ही सुनिए। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों की आज एक बैठक बुलाई। क्या कुछ चर्चा हुई, बातचीत के लिए गोपाल राय सीधा जुड़ रहे हैं। गोपाल जी, पार्षदों की एक बड़ी बैठक आपने बुलाई, किन मुद्दों पर क्या चर्चा हुई है? दो मुद्दों पर विशेष तौर पे बात हुई है। पहला तो दिल्ली में संगठन के पुनर्गठन के लिए हम लोग संवाद कर रहे हैं सभी संगठनों के साथ, सभी कैंडिडेट के साथ। उसी कड़ी में पार्षदों से भी आज हमने राय ली है, उनके क्या सुझाव हैं संगठन निर्माण को लेकर के। साथ ही साथ चूंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो अब नई परिस्थिति में कैसे अपने वार्ड में जनता की सेवा को आगे बढ़ाएं, साफ सफाई के काम को आगे बढ़ाएं, इसको लेकर के भी हमने रणनीति बनाई है। इसके अलावा 10 से ज़्यादा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं पार्षद के लिए, उसके लिए भी चर्चा की गई है? नहीं, वो तो जब चुनाव आएंगे तो उसकी रणनीति बनाएंगे। अभी तो संगठन के पुनर्गठन के लिए और अपने वार्डों में अपने काम को तेज करने के लिए हमने निर्णय लिया। इसके अलावा आप लोग 2500 रुपये जो बीजेपी का वादा था महिला समृद्धि योजना, उसको लेकर कई सवाल खड़े करें कि आखिर पहली कैबिनेट में पास नहीं हुआ। अब बीजेपी के कार्यक्रम करिए जेएलएन में, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे 8 मार्च से। क्या उससे संतुष्ट होगी आम आदमी पार्टी? नहीं, ये वादा क्या था भाजपा का, हमें संतुष्ट होना है, वो तो दिल्ली की महिलाओं को संतुष्ट होना है। दिल्ली की महिलाओं से इन्होंने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में इसका फैसला होगा और 8 मार्च को उनके अकाउंट में पैसे आएगा। 8 मार्च को अगर उनके अकाउंट में पैसा आता है हम उनका धन्यवाद करेंगे, और नहीं आता है तो फिर जुमलेबाजी समझ करके हम भी आगे का निर्णय लेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब गए हैं, उनके काफिले की जो तस्वीरें आई उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा जो है वो अरविंद केजरीवाल के लाइफ स्टाइल पर खर्च किया जा रहा है। पहली बात तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ, विपक्ष में नहीं बैठे हो भाई। दिल्ली के लोगों ने आपको सरकार में बैठ के काम करने का निर्णय दिया हुआ है। अभी भी बीजेपी को अरविंद केजरीवाल का जो है डर सता रहा है। अरविंद केजरीवाल इतने दिनों से कहाँ गायब हैं, चुनाव के बाद लापता हो गए, इतने का इनाम लगा दिया, पोस्टर लग रहे, अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए चले गए, गाड़ियाँ क्यों लग गई। अरे सरकार में बैठे हो, जनता ने बिठाया, काम करो। अरविंद केजरीवाल को ढूंढना बंद करो, जनता ढूंढ लेगी। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है सुरक्षा की, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। पंजाब में हमारी सरकार है, वहां हो गए, वहां मंत्री आए स्वागत करने के लिए और उनको कटसी में वहां तक छोड़ने गए। उन्होंने वहाँ वो अपना विपश्यना सेंटर में चले गए, बाकी लोग वापस चले गए। लेकिन बीजेपी का जो डर दिख रहा है अरविंद केजरीवाल का, वो इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ना एक बहाने चाहती है, रोजाना काम नहीं करना उसे। मैंने देखा 5 दिन सदन के अंदर सीएजी का जो है वो मुखौटा लगा के बैठी रही, काम को न पूछे। फिर लोगों ने कहा 2500 का क्या हुआ, फिर अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी आ गई। अब 8 मार्च को अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे तो कुछ और लेकर आ जाएंगे। भाजपा सत्ता में बैठी है, उसे काम करना पड़ेगा, ये बहानेबाजी से काम नहीं चलने वाला। तो बिल्कुल गोपाल राय जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में आई है, बहानेबाजी से काम नहीं बल्कि सरकार को अब काम करके दिखाना होगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।